तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप माय यूट्यूब चैनल देवराज सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे सोशल साइंस से संबंधित जो भी इतिहास, ये आपका है इतिहास, उसका जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, आज उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे और वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप दोस्तों वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको छूट जाएगा कौन बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है। तो पहला प्रश्न से हम शुरू करते हैं दोस्तों। फ्रांस में किस शासन वंश को पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें आप देखिएगा क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कार्बोनरी से। तीसरा प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण, कौन है? इटली जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। कौन था? तो ऑस्ट्रिया इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक था। क्या था? नाविक था। पांचवा प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। छठा प्रश्न देखेंगे अब आपका क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है आपका, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने करवाया? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। सातवां, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में हुआ था। आप देखेंगे आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। आपका आठवां प्रश्न है, इंडियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस। ये दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। नंबर प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेडोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेडोन। अब है 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर 1861 में। अब है 11वां प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है जी, इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। अब देखेंगे 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 12वां नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखेंगे 13वां नंबर। जी दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले रूस में। चौथा, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर आपका प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। अब 16वां नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ट्रोट्स्की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर आपका प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा 1924। अब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 मई को मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में लेबर डे भी बोला जाता है दोस्तों। अब 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसमें हो जाएगा आंसर 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8 मार्च को। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। 21 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे अब, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो हो जाएगी पुर्तगाली। 22 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ ने लिखा था। और उसके बाद 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1954। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। उसके बाद है 25 नंबर। 25 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। अब 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। अब देखेंगे दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। और अब देखेंगे 29 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। तो 29 नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये हो जाएगा बारदोली। उसके बाद है दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1900, इसका आंसर होगा, हाँ दोस्तों इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में होगा। उसके बाद चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। 32 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको AO ह्यूम।
हाँ सॉरी, ये आंसर ए.ओ. ह्यूम। अब उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। दोनों का आंसर क्या होगा? ए.ओ. ह्यूम होगा। अब है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी दोस्तों दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1769 ईस्वी हो जाएगा। अब है 36 नंबर प्रश्न, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर होगा डी नंबर, डेवी। क्या हो जाएगा? डेवी, हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। अब देखेंगे 38 नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। अब 39 नंबर देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय, इसका आंसर 1920 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब आपका 40 प्रश्न कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई ब्लॉक। 41, अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका संपत्ति। अब हम देखेंगे 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ हो जाएगा महानगर में। कहाँ होता है? तो महानगर में। और उसके बाद देखेंगे लंदन में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? भूमिगत यानी मेट्रो रेल की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1863 ईस्वी। अब 45, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी हो जाएगा दोस्तों आपको एबेनेजर हावर्ड, एबेनेजर हावर्ड। अब है उसके बाद 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से किसी को नहीं, कहा कि इसमें से कोई आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। 47 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। अब देखेंगे 48 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 1944। अब देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में। अब देख लीजिए 50 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अमेरिका का पता किसने लगाया? आपको पता होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोलंबस, 1492 ईस्वी। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था 1498 ईस्वी में, और मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। चलिए 51 नंबर प्रश्न जानें, गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया एक प्रकार का मजदूर होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो अनुबंधित मजदूर हो जाएगा। अब देखेंगे 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसका 52 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया, 1931 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी। 53, गुटेनबर्ग का जन्म, इसका आंसर गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी में। क्या हो जाएगा? जर्मनी में। अब दोस्तों देखेंगे 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, तो 54 नंबर प्रश्न है अब आपका, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो हो जाएगा आपका फ्रांस का दार्शनिक था। 55 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। कहाँ हो जाएगा? चीन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि 56 नंबर प्रश्न, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। अब है 57, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर 1930। ये दोस्तों आपका था बहुत ही वीवीआई प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, और जो कि आपका इतिहास का था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना